चलिए ये जो एक्सटेंशन की बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे याद है लास्ट ईयर एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें एक्सपायरी वाला दिन था और मार्केट पूरा दिन में कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद मार्केट का टाइम बढ़ाया गया था और वो जो एक्सटेंडेड टाइम था उसमें निफ्टी में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई थी। मुझे याद है 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली आई थी उसमें, वो जो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन था। और वो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन मतलब मुझे याद है, अभी भी अच्छे से याद है, 3:20 या 25 पे अनाउंस हुआ था कि एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था। हम तो रेडी थे कि चलो अब चलते हैं। तो ये एक मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है सेबी का, और ये एक रिटेल के लिए एक और सेबी की तरफ से पिछले 6 महीने में, 1 साल में लगातार सेबी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो एक रिटेल ट्रेडर को लेकर जो एक इम्बैलेंस है उसको करेक्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है कि अगर आप की ट्रेडिंग नॉर्मल नहीं हो रही है तो आप पहले ही इंटीमेट करेंगे कि देखिए आज 1.5 घंटा ट्रेडिंग बढ़ेगी। ये नहीं होना चाहिए कि, क्योंकि हमारी मार्केट में क्या है ना आशीष, 80% अब ट्रेडर्स जो हैं वो डे ट्रेडर्स हैं। वो सबके सब अपना सौदा इंट्राडे में निपटा के घर जाना चाहते हैं। कोई भी अगले दिन का गैप अप या गैप डाउन का रिस्क ले नहीं रहा है। ये एक बड़ा इशू है। तो इसके लिए अब आपने स्क्वायर ऑफ कर लिया। और उस दिन हुआ क्या था, जो MIS सौदे होते हैं लोगों के, जो इंट्राडे वाले सौदे होते हैं, वो अपने आप कट जाते हैं 3:21 3:22 पर। अब उसके बाद ट्रेडिंग बढ़ गई, तो जिन लोगों के सौदे कट गए वो वापस ले ही नहीं पाए। जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के सोचा हुआ था कि 3:21 22 पे अपने आप वो सौदा कट जाएगा। तो एटलीस्ट अब एक आपको पहले से ये पता है कि अगर वो 1 घंटे में अगर नहीं हुआ रिजॉल्व तो वो ट्रेडिंग आगे जाके 1.5 घंटे और बढ़ेगी। तो ये एक मैं मानता हूँ कि बहुत ही सराहनीय कदम है सेबी का, और अच्छा लग रहा है मुझे। इनफैक्ट पिछले, जैसे मैं कह रहा हूँ, पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक कॉन्फिडेंस आता है रेगुलेटर में वापस, कि एक रेगुलेटर देख रहा है। एक बीच में ना सेबी की एक बहुत टाइम पहले एक इमेज बन गई थी कि कुछ भी नहीं कर रहा सेबी, बट एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं, एक वॉचडॉग है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है और सब कुछ चीज़ें देख रहा है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक। तो अगर आउटेज हुआ तो हमें क्लैरिटी रहेगी कि एक्सचेंजेस को क्या कदम उठाने होंगे, हमें क्लैरिटी होगी उस टाइम बैंड के एक्सटेंशन को लेकर। अच्छा स्टेप, विजिबिलिटी, क्लैरिटी सामने आती हुई रेगुलेटर की तरफ से। चलिए, लेकिन ये तो हुआ उस बड़े फैसला जो कल शाम को आया था उस पर बातचीत, जहां पे सेबी ने वो एक्सचेंजेस में अगर तकनीकी दिक्कत आ रही है, आउटेजेस हो रहे हैं, तो क्या सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे, स्टेप्स फॉलो करने होंगे, वो क्लैरिटी के साथ सामने रखें। लेकिन एक अपफ्रंट बात हुई, एक ऑस्पिशियस दिन है आज, और इस हफ्ते की शुरुआत बढ़िया हुई। पिछले हफ्ते के सारे लॉसेस को हमने एक दिन में कल के ट्रेडिंग सेशन में रिवर्स करा। पिछले हफ्ते हुआ क्या था, वीक ऑन वीक 245 अंकों का दबाव था निफ्टी में, और कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। 245 अंक हफ्ते भर में गवाए थे, कल 240 241 अंकों की मजबूती देखने को मिली। बढ़िया मूव भारतीय बाजारों में बना, तो वो ओवरसोल्ड टेरिटरी से बढ़िया कवरिंग के मूव्स, जिनके हाईस पर 18,100 के ऊपर कामकाज की समाप्ति होती हुई। खैर, मार्केट्स पे बाद में लौटता हूं, पहले आज के अहम ट्रिगर्स आपके सामने रख रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपफ्रंट बात हुई, TCS के नंबर्स पे हम लोग आज रिएक्ट करेंगे। इस कल से पिछले हफ्ते के एंड से हम लोग मेंशन कर रहे थे, आज एक इंपॉर्टेंट स्पीच लाइंड अप है। फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब आज शाम को अपनी एक स्पीच देंगे। दुनिया भर की नजरें वहां पर है। उन्हीं का क्या, बैंक ऑफ जापान के भी गवर्नर साहब की एक स्पीच लाइंड अप है। लास्ट पॉलिसी मीट आउटकम के बाद बैंक ऑफ जापान पर सबकी नजरें और टिक गई हैं, क्योंकि सबको डर लग गया येन कैरी ट्रेड को लेकर। वो स्पीच भी उनकी आज शेड्यूल, 2 इंपॉर्टेंट गवर्नर्स की, प्रेसिडेंट्स की, सेंट्रल बैंकर्स की स्पीचेस लाइंड अप। और आज ट्यूसडे है, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन भी हमारे सामने खड़ा है। इन सब के बीच कल के अच्छे मूव्स के बाद SGX निफ्टी कह रहा है फ्लैटिश, स्लाइटली इन रेड। हम शुरुआत करेंगे 25-30 पॉइंट के आसपास का हल्का दबाव। क्यों? क्योंकि कल जब हम क्लोज हो रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स थे 1/4 से आधे %, 2/3% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। लग रहा था फ्राइडे के अच्छे मूव्स के ऊपर और फर्दर अपटिक्स देखने को मिलेंगे, और एक्चुअल सेशन में ऐसा हुआ भी था। यूएस का जरा कल का बाजार स्क्रीन पर लग रहा है मिला जुला रहा। नैस्डैक का अप मूव कंटिन्यू हो रहा किसी टेस्ला के कारण, और बाकी पॉकेट थोड़ी सी लैकलस्टर दबाव में आ गई। और ये डाउ एक समय 300 पॉइंट ऊपर था, बंद हुआ 100-125 पॉइंट नीचे। तो मोमेंटम जो पकड़ा था फिजल आउट हो गया सेकेंड हाफ में। और शायद ये भी रीजन है कि एशिया में ऐसे ही मिला जुला ठंडा कामकाज, और SGX निफ्टी भी ठंडी शुरुआत की इंडिकेशन दे रहा है। नीरज जी बगल में बैठे हैं।